नंद है या लालच का कुआं जो कभी भरता ही नहीं। मम्मी जी, गर्मी की छुट्टियों को अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, बेहतर होता दीदी अभी चली आती। बच्चों की स्कूल खुल जाने के बाद उन्हें वक्त दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नेहा अपनी सास प्रमिला जी से कहती हैं। प्रमिला जी बोली, हाँ बहू, गलती मेरी है। तुमने मुझे कहा भी था कि गंगा स्नान के लिए मत जाइए, फिर भी मैं चली गई। बीमार होने से खर्चा भी बहुत हो गया। बताओ, 1 महीना बीमार रही पर मेरी बेटी एक बार मुझे देखने तक नहीं आई। बहू ऐसा क्यों नहीं करती? अगर तुम्हारे पास कोई साड़ी या सलवार कुर्ता नया हो तो वही बबीता को दे दो। नई खरीदने की ज़रूरत क्या है? नेहा बोली, अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आपके आशीर्वाद से इतना भी बुरी हालत नहीं हुई है। हाँ, इस महीने थोड़ा खर्च ज़्यादा हो गया तो क्या हुआ, अगले महीने थोड़ा बचत कर लेंगे। बस आप स्वस्थ रहिए और चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। इधर प्रमिला जी सोचने लगी, बहू बहुत समझदार है, काश बेटी भी इतनी समझदार होती, क्योंकि जब भी आती है कुछ न कुछ ख्वाहिशें लेकर आती है। ये बेचारी उन्हें पूरा करते करते थक जाती है, पर उसके चेहरे पर खुशी नहीं आती। हम भी तो ननद थे, पर पता नहीं कुछ नंदों का स्वभाव ऐसा क्यों होता है। शाम में मानो दफ्तर से लौट कर आए और बोले, अरे माँ, इस बार छुट्टियों में बबीता नहीं आई, क्या बात है, कहीं नाराज तो नहीं है? प्रमिला जी बोली, अरे हाँ बहू, मैं तुम्हें बताना भूल गई, बबीता का फ़ोन आया था, एक बार तुम भी बात कर लेना, उसे लग रहा है कि भाभी एक बार भी बुलाई नहीं। नेहा बोली, हाँ मम्मी जी, रात में मैं आराम से दीदी से बात कर लूँगी। इतना कहकर सबके लिए चाय बनाने लगी। रात में सबको खाना खिलाने के बाद नेहा ने अपनी ननद बबीता को फ़ोन किया और आने का न्योता दिया। बबीता खुश होने की जगह 4 बातें सुना दी। हाँ हाँ, जब मम्मी जी ने कहा तब आप बुला रही हो, ऐसे तो कभी आप मुझे आने को नहीं कहती। बबीता की बातों को नेहा ने हल्के में लिया और बात को वहीं ख़त्म किया। बहरहाल 1 हफ्ते बाद बबीता अपने बच्चों को लेकर मायके आई। नेहा के बच्चे बुआ बुआ कहकर गले लग गए। प्रमिला जी धीरे से बबीता को बोली, बबीता, क्या तुम बच्चों के लिए इस बार भी मिठाई या चॉकलेट कोई उपहार नहीं लाई? बबीता बोली, अरे बच्चों, तुम्हारे फूफा जी ने तो ढेर सारे उपहार खरीद कर दिए थे, पर मैं लाना भूल गई और ट्रेन में चॉकलेट अच्छी नहीं मिलती। कल शाम में हम बाजार चलेंगे, तब तुम्हारे लिए खूब सारी चॉकलेट लेकर आएंगे। प्रमिला जी बोली, 6 महीने साल भर पर आती हो और हर बार उपहार और चॉकलेट ऐसे कैसे भूल जाती हो? बबीता मुंह बनाकर माँ को देखने लगी। नेहा ने कहा, मम्मी जी, दीदी बच्चों का भला सोचती हैं तभी चॉकलेट नहीं लेकर आती, वरना देखिए चॉकलेट खा खा कर उनके दांत खराब हो रहे हैं। दीदी, आप मम्मी जी से बात कीजिए, मैं आपके लिए चाय पकौड़े लेकर आती हूँ। इतना कहकर नेहा अंदर चली गई। नेहा के अंदर जाते ही प्रमिला जी बेटी से बोली, एक तुम्हारी भाभी है जो तुम्हारे आने से पहले इतनी तैयारियां करती है और तुम हो ना कभी उसके लिए ना बच्चों के लिए कुछ लाती हो। नाराज बबीता बोली, माँ, मुझे तो शक होता है कि आपकी बेटी मैं हूँ या वो है। प्रमिला जी बोली, बेटा, शिकायत बेटी की हो या बहू की, दोनों सूरत में सुनना तो मुझे ही पड़ेगा। खैर छोड़ो, अब आई हो तो खुश रहो। थोड़ी देर बाद नेहा ननद के लिए पकौड़े और चाय लेकर आई। नेहा के गले में सोने की चैन देखी तो बोली, अरे भाभी, आप कब से इतनी मोटी चैन पहनने लगी? लगता है भैया की खूब कमाई हो रही है। हाँ हाँ, बहन के लिए तो कभी कुछ खरीदता नहीं, बीवी पर पैसे लुटाता है। नेहा मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं दीदी, मेरे भतीजे का मुंडन था, उसमें मेरी भाभी ने मुझे ये चैन दी थी। बबीता बोली, सीखो भाभी, अपनी भाभी से कुछ सीखो, अपनी ननद को कितना अच्छा उपहार देती है और आप हो तो कि हर बार मुझे साड़ी या सूट देकर टाल देती हो। नेहा मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। प्रमिला जी बोली, बबीता, तुम बस लेने की ही बात करती हो, तुमने बहू से ये क्यों नहीं पूछा कि
उसने अपनी भाभी और भतीजे को क्या दिया? बबीता आश्चर्य से माँ को देखने लगी तो उन्होंने कहा, जितना उसकी भाभी ने दिया उससे दुगना इसने उसके लिए किया। रिश्ते एक तरफा नहीं निभाए जाते, ये बात जान लो। 2 दिन बाद बबीता नेहा से बोली, भाभी आप मेरे रहने का इंतजाम हर बार नीचे वाले कमरे में क्यों करती हो? मुझे नीचे का कमरा बिल्कुल पसंद नहीं, वो बहुत छोटा है। आप माँ का सामान उस कमरे में रख दो और मेरा सामान माँ के कमरे में रख दो। नेहा बोली, दीदी 1 हफ्ते के लिए मम्मी जी का सारा सामान शिफ्ट करना सही नहीं होगा, उन्हें बहुत परेशानी होगी। और वैसे भी मैंने सुना है ये आपका ही कमरा हुआ करता था, फिर आपको तो इस कमरे में अच्छा महसूस होना चाहिए। ठीक है, अगली बार से मैं आपका सामान ऊपर वाले कमरे में रखवा दूंगी। तभी प्रमिला जी आई और बोली, बबीता 1 हफ्ते के लिए आती हो, फिर क्यों अपनी भाभी को परेशान करती हो? नेहा मुस्कुराकर वहां से चली गई और दोनों माँ बेटी बात करने लगी। बबीता बोली, माँ इस बार मैं साड़ी कपड़े लेकर नहीं जाऊंगी। अगर वहाँ मेरी सास पूछेगी उपहार क्या मिला तो क्या साड़ी कपड़ा दिखाऊंगी? प्रमिला जी बोली, तो बेटा बताओ तुम्हें इस बार उपहार में क्या चाहिए? बबीता मुंह बनाते हुए बोली, माँ भाभी ने जो चैन पहनी है कहो ना वो मुझे उपहार में दे दे। प्रमिला जी बोली, वो तुम्हें कैसे दे सकती है जब वो उसके मायके से मिला है? बबीता बोली, ठीक है, अगर वो चैन नहीं दे सकती तो आप मुझे कोई सोने का जेवर उपहार में दे दीजिए, वरना अगली बार से मैं नहीं आऊंगी। इतना कहकर वो मुंह फुलाकर बैठ गई। इधर माँ बेटी दोनों की बातें नेहा के कानों में पड़ी। जब ये सारी बात नेहा ने मानव से कही तो मानव बोले, सोचने वाले और चाहने वाले को कोई नहीं रोक सकता। अब तुमसे क्या छुपा है? बबीता का मन कभी भी किसी चीज़ से भरता ही नहीं है। जितना उसके पास है उसमें वो कभी खुश रहती ही नहीं और पाने की चाहत उसकी बढ़ती ही जा रही है। ये कोई छोटी बात नहीं। नेहा से रहा नहीं गया। उसने साड़ी के साथ पायल और बिछिया खरीद कर प्रमिला जी को दिखाई। वो बोली, हाँ ठीक है बहू, वैसे भी उसके पास सोने के जेवर की कोई कमी नहीं। मुझे तो अपनी बेटी के इस व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। करीब 1 हफ्ते आ गए। बच्चे रोज बबीता को घूमने की जिद करते और बबीता कोई न कोई बात कहकर उन्हें टाल देती। एक दिन नेहा का बेटा राजू बोला, बुआ जी आपको आए हुए 1 हफ्ता हो गया, पर आपने हमें ना तो कोई खिलौना दिलवाए ना ही चॉकलेट ला कर दी। नेहा ने बेटे को आंखें दिखाया तो बबीता बोली, अब रहने भी दो भाभी, जरूर आप लोग चर्चा करती होंगी तभी तो बच्चे ऐसे कह रहे हैं। नेहा ने फिर हंसकर बात टाल दी। देखते ही देखते बबीता के जाने का समय आ गया। नेहा ने एक दिन पहले उपहार भेंट दिया। बबीता ने सबके सामने उपहार खोला और मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या भाभी, खुद तो सोने की मोटी चैन पहनती हो और मुझे चांदी पहना रही हो। अरे देना ही था तो कम से कम सोने का पायल ही देती। यही है आपका प्यार? प्रमिला जी बोली, बेटा अब जो भी भाभी दे रही है प्यार से ले लो, वैसे भी सोने का दाम आसमान छू रहा है, अब कहाँ कोई खरीदता है। चांदी के पायल की शोभा कम नहीं होती और वैसे भी सोने का पैरों में नहीं पहनते। क्या ये बात तुम जानती नहीं हो? बबीता बोली, माँ ये सब पुरानी बातें हैं, अब तो हर कोई सोने की पायल पहनता है। भाभी को छोड़ो, आपने भी नहीं सोचा कि कुछ अच्छा उपहार दें, बस बार बार बुलाती रहती हो। आपकी बहू को आपकी इज्जत की पड़ी होती तो अपनी चैन खोल कर मुझे दे देती। ऐसे भी आपने अपने सभी जेवर भाभी को ही तो दिए हैं, मुझसे उनके जेवर छुपे हुए नहीं हैं। नेहा से आज नहीं रहा गया और वो बोल पड़ी, दीदी अच्छी बात नहीं है, आप अपने ससुराल में अकेली हैं, वहाँ का सब कुछ तो आपका ही है। मेरी या सासू माँ के गहनों पर आपकी नज़र हमेशा रहती है। मैंने ना कभी अपनी माँ या आपकी माँ की चीज़ों पर नज़र रखी। मुझे जितना मिला है मैं उसमें खुश हूँ। बबीता बोली, हाँ हाँ, सब कुछ लेने के बाद बड़ी बड़ी बातें करना तो कोई आपसे सीखे। वो तो मेरी माँ इतनी भोली है कि अपना सब कुछ आपके आते ही आपको सौंप दिया। और माँ आप
अरे अगर जेवर अपने पास रखती तो कम से कम बेटी को तो देने के लिए किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ता। नेहा बोली, दीदी आपकी नज़र जिस चैन पर है वो तो मैं आपको देने से रही, क्योंकि ये मेरे भतीजे के पहले फंक्शन का उपहार है। और एक बात, आप मम्मी जी से इस तरह से बात मत कीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने तो आपसे कभी शिकायत नहीं की कि आप जब भी आती हैं खाली हाथ मुंह उठाए चली आती हैं। बबीता बोली, देखा माँ, आप कहती हो आपकी बहू बहुत समझदार है। अरे आपकी बहू बहुत चालाक है। आपके सामने आपकी बेटी को 4 बातें सुना रही है और आप कुछ नहीं बोलती हैं। नेहा बोली, हर बात में आप मम्मी जी को क्यों ले आती हैं? लालच आपके मन में उठा तो हर सवाल का जवाब आप अपनी माँ से क्यों पूछती हैं? आज तक मैं रिश्तों को बचाने के लिए चुप रही, पर आपने मेरी चुप्पी का गलत फायदा उठाया, जो अब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। प्रमिला जी बोली, बेटा अब सब कुछ तुम्हारे भाई भाभी का ही है। अगर मैं उनका विरोध करूंगी तो मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। आखिर मेरी सेवा यही लोग करते हैं। अगर ये लोग नाराज हो गए तो सोच लो, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? बबीता बोली, माँ ये कैसे बातें कर रही हो? लड़की की माँ क्या बेटी के ससुराल जाकर रहती है? लोग क्या कहेंगे? फिर मैं अकेली नहीं, मेरी सास भी हैं, मैं क्या क्या संभालूंगी। तभी नेहा बोली, क्यों दीदी, माँ बुढ़ापे तक अपने बच्चों का बोझ उठा सकती है तो क्या बेटी अपनी माँ को अपने घर कुछ दिन नहीं रख सकती? क्या बेटी हमेशा लेने के लिए होती है? माँ के प्रति उसका कोई फर्ज नहीं होता। गुस्से से बबीता अपने कमरे में जाकर बैठ गई और जाने की जिद करने लगी। शाम तक बेटी की बातों से माँ थोड़ा दुखी थी तो नेहा बोली, मम्मी जी क्या बात है, आप इतनी दुखी क्यों होती हैं? औरत का जेवर उसका पति, उसका घर परिवार होता है। अगर आप कहेंगी तो मैं वो चैन दीदी को दे देती हूँ, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। प्रमिला जी बोली, बहू कौन कहता है कि बस बेटी समझदार होती है? मेरी बेटी तो कितने पैसों में खेल रही है, फिर भी हर वक्त दूसरे की चीज़ों पर ही उसकी नज़र रहती है। तुम्हारे ससुर जी सही कहते थे कि हमारी बहू लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। बबीता अभी ना समझ है, उसकी बातों को अपने दिल से मत लगाना। नेहा तो एक पल को चैन देने के लिए मान भी गई, परंतु मानव बोला, हर बार उसकी जिद को पूरा करना मतलब गलती को बढ़ावा देना होगा। नेहा बबीता से बोली, दीदी कई बार इंसान दूसरे की चीज़ों पर नज़र रखता है और दूसरों का प्यार और सम्मान खो बैठता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो दूसरे की चीज़ों पर रहता है, फिर वो अपनी चीज़ों की देखभाल नहीं कर पाता। मेरे लिए मेरा परिवार और ये रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। मैं नहीं चाहूँगी कि कभी आप यहाँ से नाराज़ होकर जाएं। हाँ, बस इतना कहूँगी कि चीज़ों से ज़्यादा आपके लिए आपकी माँ और आपके भाई का प्यार मायने रखना चाहिए, ना कि जेवर। प्रमिला जी ने बड़े प्यार से अपनी बहू के सर पर हाथ फेरा तो बबीता को एहसास हुआ कि वो मायके से जेवर तो लेती रही, पर कहीं न कहीं अपनी माँ का भरोसा और प्यार खोती रही। वो कुछ कहती उससे पहले ही प्रमिला जी बोली, ईश्वर तुम्हें संतोष और रिश्तों को समझने की ताकत दे। अब इतना ही दे सकती हूँ, क्योंकि अब तुम्हारी माँ के पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रिश्ते गहनों से ज़्यादा अनमोल होते हैं, इनकी गरिमा को पहचानिए। जितना आपके पास है उसी में खुश रहिए, वरना लालच के चक्कर में आपके पास जो खुशियाँ हैं वो भी कहीं खो न जाएं।